आपको पता है कि बारिश से पहले बादल आखिर काले क्यों हो जाते हैं? और इस दुनिया का ज़हीन तरीन परिंदा कौन सा है? और क्या म्यूजिक वाकई आपके ब्रेन के डैमेज सेल को रिपेयर कर सकता है? अगर नहीं जानते तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें आप इसी तरह की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं फैक्ट 23। तो चलिए फिर कुछ नया जानते हैं। फैक्ट नंबर 18। जब रोनाल्डो 12 साल के थे तब उनके टीचर्स उनसे बार बार कहते थे कि ये फुटबॉल आपको कुछ नहीं देगा, तुम टाइम जाया कर रहे हो, पढ़ा करो क्योंकि पढ़ाई तुम्हें कामयाब करेगी। पर आज वो क्या है ये तो आप सबको ही पता है। इसी तरह आपकी लाइफ में भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी स्ट्रगल के प्रोसेस को रोकने की कोशिश करेंगे, इवन कि वो इससे बेहतर की सलाह देंगे। पर प्लीज आप अपने काम को मत रोकिए, क्योंकि काम वही करना चाहिए जिसमें आपका दिल खुश हो और मेहनत आप करते हो और कामयाबी खुदा ना दे ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। मुझे भी कई लोग कहते थे, इवन कहते हैं कि ये वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मुझे अंदर से लगता है कि लोगों में रियल नॉलेज बांटना दुनिया के नेक कामों में से एक है, जो कि मैं कर रहा हूँ। बाकी कामयाबी तो खुदा के हाथ में है और मुझे पूरा यकीन है, बस आपकी साबित कदमी और मुस्बत सोच होना बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 17। अगर मैं आपसे कहूँ कि अपनी पूरी जिंदगी एप्पल खाकर गुजारो तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आपको अलग अलग खाना खाना पड़ेगा अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि विटामिन और मिनरल ये सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन आलू ही वो वाहिद ऐसा खाना है जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, और अगर आप सालों तक कुछ ना खाओ और सिर्फ आलू ही खाते रहो तो आप जिंदा रह पाओगे। देखा आलू का कमाल? इसीलिए तो आलू हर सब्जी में डलता है, और इससे भी मजेदार बात यह है कि इसको आप खाकर कभी भी बोर नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 16। वो दरख्त जिसके नीचे सर आइजैक न्यूटन बैठे थे और कुछ सोच रहे थे, तभी उनके सर पे एक सेब आके गिरा, और जिसके चलते आगे चलकर इंसान ने ग्रेविटी के असूल को समझा। तो जिस दरख्त से वो सेब गिरा था वो आज भी एग्जिस्ट करता है, मतलब आज भी वो मौजूद है, जिसे लोहे के एक हिफाजती जंगले के साथ महफूज कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 15। बिल गेट्स अगर डेली का $1 मिलियन भी खर्च करें, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 1,67,84,08,300 रुपीज बनते हैं, तो उन्हें अपनी कुल दौलत खर्च करने में पता कितने साल लग जाएंगे? 218 साल लग जाएंगे। मतलब उनको अपना सारा पैसा खर्च करने में 218 साल लग जाएंगे। इतनी तो यार उनकी उम्र भी नहीं होगी मेरे ख्याल में। इसीलिए तो उन्हें सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। लेकिन वो अपनी इस कमाई का बहुत सारा हिस्सा डोनेशन में भी डोनेट करते हैं। और बिल गेट्स से जुड़ा एक और किस्सा भी है। क्या हुआ कि एक बार बिल गेट्स किसी कैफेटेरिया में चाय पीने के लिए गए। वेटर ने उनको चाय सर्व की, उन्होंने चाय पी। चाय पीने के बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने वेटर को $5 टिप दी। तब वेटर ने कहा कि सर जब आपकी बेटी आती है तो वो हमें बहुत ज्यादा टिप देती है, पर आप हमें सिर्फ $5 टिप दे रहे हैं। तब बिल गेट्स ने कहा, यार वो एक अमीर बाप की बेटी है पर मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ। वैसे बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं अगर इन पे गौर किया जाए तो। फैक्ट नंबर 14। आपने कई बार नोट किया होगा कि जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं तो जब आप डूबने लगते हैं या कहीं गिरने लगते हैं, मतलब ये कि जब आप मरने लगते हैं तो आप फौरन से उठ जाते हैं। ऐसा भला क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग जितना मर्जी ताकतवर हो जाए पर वो मरने के बाद की जिंदगी को नहीं जानता और ना ही इमेजिन कर पाता है। यही वजह है कि जब हम ख्वाब में मरने लगते हैं तो फौरन से जाग जाते हैं। फैक्ट नंबर 13। इजिप्ट यानी मिस्र। ये नाम सुनकर आपके जहन में क्या आता है? यकीनन पहाड़, रेगिस्तान, रेत और ऊंट वगैरह आपके जहन में आते होंगे, है ना? तो जान लो, मिस्र बहुत डेवलप्ड कंट्री है मेरे भाई। ये सब जो आपको मूवीज में दिखाया जाता है ये तो सिर्फ एक रुख है उसका। एक्चुअली में वो कैसा दिखता है ये उसकी इमेज है, इसको देखिए आप। ये बहुत डेवलप्ड कंट्री है और किसी दौर में बहुत रिचेस्ट कंट्री भी माना जाता था ये। और आपको पता है जो स्विस कनाल है वो इसी से गुजरती है। फैक्ट नंबर 12। इस इमेज को देखिए, ये इमेज हमें बहुत कुछ सिखाती है। फ्रंट साइड से जो लोग इन सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस को देख रहे हैं, इनको सिर्फ इनका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आना दिख रहा है, मतलब इनकी चमक दमक को ही देख पा रहे हैं। पर इनके पीछे जो इनका हार्ड वर्क है, फोकस, पैशन, पेन, पेशेंस, लॉस, ट्रेनिंग और विजन, ये सब कोई नहीं देख रहा, क्योंकि इसे बिहाइंड द सीन कहा जाता है। ये इमेज हमें बताती है कि अगर आज कोई कामयाब है तो जरूर इसकी कामयाबी के पीछे बहुत लंबी स्ट्रगल होगी, क्योंकि ऐसे ही कोई कामयाब नहीं हो जाता। मुझे ये बड़ी मोटिवेशनल इमेज लगी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फैक्ट नंबर 11। ये आम से दिखने वाली नीडल्स जब किसी के स्किन में चुभ जाए तो आपको थोड़ा दर्द होगा और खून भी निकलेगा, जबकि बाद में ये ठीक हो जाएगा। और अगर उसी जगह को माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, मानो नीडल ने खड्डा बना दिया हो आपकी स्किन में। इसी से मिलती जुलती एक और इमेज को देखो। ये आम से दिखने वाला नमक, अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। नॉर्मल लेवल पे तो ये चीजें हमें नॉर्मल दिखती हैं, पर माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल सी दिखने वाली चीजों को बहुत अमेजिंग बना देती है। फैक्ट नंबर 10।
10 Lamborghini 0 to 64 किलोमीटर सिर्फ 2.4 सेकंड में कर सकती है। वाओ, रियली अमेजिंग। पर एक चीता उसी स्पीड को सिर्फ 2 सेकंड में अचीव कर सकता है। वाओ, माइंड ब्लोइंग। और हाँ, चीते के बारे में एक और बात, कहते हैं कि जब वो दौड़ रहा होता है तो वो सिर्फ 20% जमीन पर दौड़ रहा होता है, जबकि वो 80% हवा में होता है। फैक्ट नंबर 9, एक और इमेज को देखिए। ये इमेज मुझे बहुत मीनिंगफुल लगी। वो यूं कि एक डॉग अपनी थॉट्स में सिर्फ ये सोच रहा है कि वो और उसका मालिक एक साथ हैं। मतलब वो कुछ और नहीं सोच रहा और अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहा है। वहीं पे हम इंसान फजूल की ओवर थिंकिंग में लगे रहते हैं हर वक्त, और अपने हाल में होते हुए खुश रहने की बजाय और उसे एंजॉय करने की बजाय ऐसी चीजों के बारे में सोच रहे हैं जिनको हासिल करने के लिए शायद हम जिंदा भी ना रह पाए तब तक। इसलिए हमें भी अपने हाल यानी प्रेजेंट को खूब एंजॉय करना चाहिए, न कि फजूल की टेंशन्स को सोचते रहें, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। फैक्ट नंबर 8, ये जो कौवे होते हैं, जी हाँ, जिन्हें इंग्लिश में क्रो कहा जाता है, ये इस जमीन पे मौजूद तमाम परिंदों से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और इनकी इंटेलिजेंट स्किल्स ग्रेट एप्स जितनी तेज होती हैं। और सबसे मजे की बात ये है कि इनकी इंटेलिजेंट स्किल्स इतनी तेज होती हैं कि ये फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं। मतलब ये सोच सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जैसे हम लोग सोचते हैं नॉर्मली। सो क्रोज आर मच मोर इंटेलिजेंट देन यू थिंक। फैक्ट नंबर 7, आपको हमेशा गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। और गुड मॉर्निंग ऐसे ही बोलने को नहीं कहा गया, क्योंकि जब आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं कंटिन्यू मतलब एवरी डे, तो आगे चलकर आपकी जो स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस होती हैं वो ना होने के बराबर हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में साइंटिस्ट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है या कुछ और। फैक्ट नंबर 6, वो चीजें जिन्हें पाने के लिए कभी आप तड़पते थे और जब उसे पा लेते हैं और थोड़ी देर इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो चीजें जो कभी आपको अच्छी लगती थी अब उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती, ऐसी फीलिंग्स को एनहेडोनिया कहते हैं। ये कोई फैक्ट नहीं है, बस एक जनरल नॉलेज का वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में बहुत कॉमन है। वर्ड नहीं, मतलब वो जो चीजें हैं वो बहुत कॉमन है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो उन एक्सपीरियंस की हुई चीजों से जो आपको फीलिंग आती है उसे एनहेडोनिया कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, आज के इस दौर में हर दूसरा बंदा अपने वेट बढ़ने की वजह से परेशान है। मैं खुद भी हूँ, जबकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। पर अगर आपको अपना वेट नहीं बढ़ाना और बैलेंस पे रखना है तो प्लीज पॉपकॉर्न मत खाओ, क्योंकि पॉपकॉर्न का एक बॉक्स जो कि नॉर्मली खाने के लिए सर्व किया जाता है उसमें 800 कैलोरीज होती हैं। मतलब एक नॉर्मल साइज की रोटी में करीब 100 कैलोरीज होती हैं, और ये नॉर्मल साइज का दिखने वाला पॉपकॉर्न का बॉक्स ये 8 रोटियों के बराबर होता है। आगे आप खुद समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। फैक्ट नंबर 4, बहुत सारी रिसर्च से ये पता चला है कि जो म्यूजिक होता है वो आपके ब्रेन सेल्स को रिपेयर कर सकता है, और ये काम दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तो मेडिटेशन हो या योगा हो, इवन के जिम में भी म्यूजिक को प्रेफरेंस दी जाती है। आप भी सुना करें म्यूजिक अच्छा होता है, और वैसे भी कहते हैं कि म्यूजिक रूह की ग़िज़ा होता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, एक जगह है जिसका नाम आइसलैंड है और एक जगह है जिसका नाम ग्रीनलैंड है। अब इन दोनों लैंड्स के बारे में सुनकर आपके ज़हन में आता होगा कि जो ग्रीनलैंड है वहाँ पे बहुत ज्यादा सब्जा हरियाली होगी, और जो आइसलैंड है यकीनन ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ होगी। लेकिन इन लैंड्स के बारे में बिल्कुल उल्टा है। जो ग्रीनलैंड है वो इस तरह का दिखता है, बिल्कुल बर्फ, और जो आइसलैंड है वो इस तरह का दिखता है जहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली है, लोग रह रहे हैं। इन जगहों का इस तरह का नाम क्यों पड़ा, वेल मुझे अभी तक तो नहीं पता, मैं सर्च करके जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। फैक्ट नंबर 2, फिनलैंड में एक गेम खेला जाता है जिसे मोबाइल थ्रोइंग गेम कहा जाता है। इसमें यह होता है कि हर इंसान को दूसरे इंसान से ज्यादा दूर मोबाइल को फेंकना होता है, तो जो मोबाइल ज्यादा दूर फेंकता है उसे इनाम दिया जाता है। ये कैसी गेम है यार, अगर खेलनी है तो गिल्ली डंडा खेलो ना, मोबाइल तोड़ने की क्या जरूरत है। बट क्या करे भाई, उनके पास पैसा भी तो बहुत है ना। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1, बारिश के पहले बादल आखिर काले रंग के ही क्यों होते हैं? आखिर क्या वजह होगी इनके काले होने की? नॉर्मली हमें बादल व्हाइट दिखाई देते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इन क्लाउड्स में से सनलाइट अच्छे तरीके से पार हो पाती है। पर जो क्लाउड्स डेंस होते हैं, जिनमें वाटर ड्रॉपलेट्स ज्यादा होते हैं, इन क्लाउड्स के थ्रू सनलाइट अच्छी तरह से पार नहीं हो पाती, और चूंकि सनलाइट अच्छे से नहीं पार हो पाती इसलिए वो हमें ब्लैक दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं ब्लैक क्लाउड्स को जहाज से देखेंगे तो वो आपको व्हाइट ही दिखाई देंगे, क्योंकि लाइट ऊपर से पड़ रही होती है। तो ये असल कहानी है काले बादलों के पीछे जो हमें दिखाई देते हैं बारिश से पहले। आपको इन तमाम फैक्ट्स में सबसे ज्यादा अमेजिंग फैक्ट कौन सा लगा, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।